Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our today's lecture. In today's lecture, we're going to study the remaining part of unit number 2, food and a balanced diet. And the topics which we will study today are food pyramid, water and exercise, cooking and preserving food. Food pyramid. In food pyramid, you will see basic food groups and the representation of the optimal number of servings to be eaten each day. कि जो basic food groups हैं उसमें आपको एक दिन में कौन से ग्रुप की कौन सी फूड कितनी दफ़ा खानी चाहिए, ये चीज़ आप फूड pyramid में देखेंगे. फूड pyramid में आपको ये पता चलता है कि आपको किस काइंड की फूड खानी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेटर हैं, कौन सी आपके लिए बेटर नहीं है, कौन सी आपको दिन में कितनी दफ़ा खानी चाहिए. इन सब के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में मिलेंगे. To make it simple for us, the food pyramid is arranged into different kinds of foods we commonly eat. अब वो कौन से foods हैं जो हमें commonly लेने चाहिए, वो हैं grains, vegetables, fruits, meat and beans, milk, yogurt and cheese, fats, oils and sweets. It shows that not all foods are equally healthy. We should eat less some foods and more of others. फूड pyramid हमें ये भी बताता है कि कुछ फूड्स हमारे लिए इक्वली हेल्दी होती हैं और कुछ हैं जो अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होंगे. फूड pyramid बेसिकली आपको एक ट्रायंगल की शेप में नज़र आ रहा है. इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है वो इसके बॉटम पे होता है और जो सबसे टॉप पार्ट है इसका वो बिल्कुल एक पीक की तरह होता है. यानी कि वो फूड्स जो आपको ज़्यादा चाहिए होती हैं वो बॉटम पे मिलेंगी आपको, और ऐसी फूड्स जो आप अगर ज़्यादा खाएंगे तो आपके लिए हार्मफुल होंगी तो वो सबसे टॉप पे होंगी. You can see that the largest part of the pyramid is grains. We should eat 6 or more portions a day of these foods. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ज़्यादा लार्जर पार्ट है पिरामिड का उसमें ग्रेन्स आ रहे हैं. ग्रेन्स का मतलब अनाज. तो आपको जो अनाज हैं वो एक दिन में 6 पोर्शंस उसके लेने चाहिए. The foods at the top of the pyramid can be harmful to us, so we should not have more than one of these a day. ऐसे फूड्स जो पिरामिड के टॉप पे हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमें दिन में एक से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए. उसमें आपकी ये स्वीट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं. You can see that fruits and vegetables are separated. This is because fruits contain more sugar and less dietary fiber than most vegetables. We should aim to eat at least 4 to 5 servings of vegetables a day. फूड पिरामिड में आप देखेंगे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सेपरेट दिखाया गया है. फ्रूट्स की आपको कम सर्विंग्स लेनी चाहिए और वेजिटेबल्स की ज़्यादा. ये इसलिए क्योंकि फ्रूट्स में शुगर ज़्यादा होती है और डाइटरी फाइबर कम होती है, जबकि वेजिटेबल्स में शुगर कम होती है और डाइटरी फाइबर ज़्यादा होती है. तो डाइटरी फाइबर आपको ज़्यादा चाहिए, इससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और आपका जो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा और वेस्ट मटेरियल इजीली आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा. तो इसलिए आपको वेजिटेबल्स में जो डाइटरी फाइबर है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है. आगे उन्होंने ये बताया कि हमें 4 to 5 सर्विंग्स लेनी चाहिए वेजिटेबल्स की पर डे. इस फूड पिरामिड में आपको डेली का बताया गया है कि आपने पर डे कौन सी जो फूड्स हैं वो कितने अमाउंट में लेनी है. सबसे बॉटम पे आपको ग्रेन्स नज़र आ रही हैं और इसमें ब्रेड वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं. तो ग्रेन्स आपको पर डे 6 to 7 मील्स लेने चाहिए. उसके बाद हैं वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स में आपको 5 प्लस यानी कि 5 to 6 मील्स लेनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ फ्रूट. फ्रूट की जैसे हमने बात की कि इसमें शुगर ज़्यादा होती है, इसलिए ये आपको दिन में 3 टाइम्स लेनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ मीट. मीट आपको एक दिन में 2 टाइम्स लेने चाहिए और स्पेशली इसमें जो फैट्स होती हैं या फैटी मीट हैं उनको अवॉइड करना चाहिए.
नेक्स्ट इज़ बटर, चीज़, योगर्ट। ये आपको एक दिन में 2 टाइम्स लेने चाहिए क्योंकि इनमें भी फैट्स बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रही होंगी शुगर, आइसक्रीम या चॉकलेट्स। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये मैक्सिमम आपको 1 लेनी चाहिए पर डे के लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको पता चल चुका है कि फैट्स आपके लिए कौन से हेल्दी होते हैं और कौन से हार्मफुल। फैट्स आपको सिर्फ एक थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए होते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन प्रोटीन्स आपको लीन प्रोटीन्स लेने चाहिए जिनमें फैट्स बहुत कम होता है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स आपको चाहिए एनर्जी के लिए, और कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट आपके फूड में ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब आपने आपका जो डेली का मील है उसको इस तरह बैलेंस करना है कि जो चीज़ें आपको जितने अमाउंट में चाहिए वो आपके फूड में आपको मिलें, और जो हार्मफुल फैट्स हैं वो आपके फूड में कम हो। इस तरह आप अपनी डाइट को बैलेंस करके हेल्दी और फिट रह सकते हैं। Our next topic is water and exercise. As well as eating a balanced diet, our bodies also need water and exercise to function. बैलेंस डाइट खाने के बावजूद हमारी बॉडीज़ को वाटर और एक्सरसाइज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हेल्दी और फिट रहने के लिए। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ वाटर। All the systems in our body need water to function. If you want your body to perform properly and efficiently, you need to drink plenty of fresh and प्योर वाटर डेली। हमारी बॉडी के तमाम जो सिस्टम्स हैं उनको वर्क करने के लिए, प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। अगर हमारी बॉडी पे हम चाहते हैं कि वो अपने तमाम फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म करे, तो हमें चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा वाटर की इनटेक करें। Water carries all the materials to the cells of your body. You should drink at least 6 to 8 glasses of water daily. वाटर के ज़रिए हमारे जो फूड हम ले रहे हैं उसमें जो ऐसे मटेरियल्स विटामिन्स होते हैं जो हमारे सेल्स को चाहिए, वो वाटर के ज़रिए ही हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम पर डे 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर का इनटेक करें। Exercise. Along with a healthy diet, you also need to be physically active. Exercise makes you feel good, it improves your blood circulation and keeps the bones and muscles strong. हेल्दी डाइट के साथ साथ आपको फिजिकली एक्टिव भी होना चाहिए। एक्सरसाइज से एक तो आप बेहतर फील करेंगे, और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है यानी कि पूरा ब्लड जो आपकी बॉडी में मूव कर रहा है वो बेहतर होगा। उसके अलावा आपके बोन्स और मसल्स भी स्ट्रांग होंगे। So eat right, drink plenty of water, be active, and live a healthy life. Our last topic is cooking and preserving food. Raw foods such as fresh vegetables have to be washed well before they are eaten. Many foods are cooked. रॉ फूड्स हमारे पास जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, तो उनको खाने से पहले हमें चाहिए कि उनको हम प्रॉपरली वॉश करें। तो तमाम जो फूड्स हैं उनको हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं कुक करने के लिए, जैसे कि फ्राई करना, बॉयल, स्टीम, बेक या फिर रोस्ट करना किसी भी फूड को। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। कुकिंग से हमारी फूड सॉफ्ट हो जाती है, टेस्टी बना सकते हैं हम उसको, और इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। कुकिंग किल्स जर्म्स इन फूड, ओवर कुकिंग फूड कैन स्पॉइल इट। कुकिंग के ज़रिए जो हमारे फूड के अंदर जर्म्स हैं उनको भी हम किल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी फूड जो है वो ओवर कुक हो जाएगी तो उससे हमारी फूड स्पॉइल हो जाएगी यानी कि ख़राब हो जाएगी। All the minerals and vitamins are removed from food if it is overcooked. ओवरकुक्ड फूड में हमारे तमाम जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, और वो फूड हमारे लिए फिर बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होती। फूड्स कैन बी फ्रोज़न और प्रिजर्व टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रूट्स को या कोई भी फूड है उसको ख़राब होने से बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए या आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं या फिर
प्रिजर्व भी कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी वेजिटेबल को या ड्राई फ्रूट्स को किसी जार में प्रिजर्व करके रखते हैं, तो इससे हम उसको स्पॉइल होने से, ख़राब होने से बचा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने फूड पिरामिड पढ़ा। इसमें अब हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे किस टाइप की फूड में कितने प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटीन जिनसे मिलेगा वो हमें दिन में 5 to 6 टाइम्स खाने चाहिए, जिनमें कार्बोहाइड्रेट है वो 6 to 7 टाइम, जिनमें फैट्स हैं वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हमें लेने चाहिए। उसके अलावा वाटर एंड एक्सरसाइज के बारे में हमने देखा कि वाटर के ज़रिए हमारी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन्स एब्जॉर्ब होते हैं, और एक्सरसाइज से हमारी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। फिर हमने ये देखा कि हमारे फूड को कुक करने के कितने ज़्यादा तरीके हैं। उसके अलावा अगर हम अपनी फूड को ओवर कुक कर देंगे तो उसके ज़रिए मिनरल्स और विटामिन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और उसके अलावा इस फूड को हम प्रिजर्व किस तरह करें जिसके ज़रिए हम उसको स्पॉइलेज से बचा सकते हैं। Okay students, I hope to see you in our next class. Thank you and Allah Hafiz.